ये निर्णय लेने की घड़ी है या ये नहीं? बिल्कुल ये इस समय निर्णय लेने की। मैं एक शेर कहता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। यहाँ सभी टुकड़ों पे पलते हैं और बगावत कौन करता है। तो मेरा कहना यही है, सरकार को भी इसमें कानून जो है सख्त करना चाहिए और सरकार को भी इस पे देखना चाहिए, क्योंकि सरकार इस मामले में फेल्योर है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जंगल राज जंगल राज जंगल, हम तो जंगल राज से भी ज़्यादा ख़राब समय अभी देख रहे हैं। देखिए, हम बलिया कस्बा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जहांगीर जी पहुँचे हैं। घटना के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी तो आप लोगों के पास है ही। एक बच्ची थी जो आंगनबाड़ी केंद्र जा रही थी पढ़ाई लिखाई करने, उसके साथ जो कृत्य हुए थे समाज में, वो आज पुलिस में जहाँ भी हो, जिस तरीके से हो, लेकिन सामाजिक व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है कि हम आखिर कैसे समाज के निर्माण करें, कैसे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। क्या कुछ कहेंगे इन चीज़ों को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो जो घटना हुआ है एक छोटी बच्ची के साथ, समाज में इस तरह का घटना सही नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। चाहे वो किसी भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब यहाँ मिल तो के जाति धर्म से ऊपर की बात है ये। ऊपर की बात है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी समाज हो, कोई भी समाज इस तरह का जो घिनौना अपराध है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो दोनों, हम कहते हैं दोनों पक्ष मिल के उनको। बीटी न्यूज़ ने श्रीमान एक पहल रखी है कि जब पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड आप बिहार पुलिस, बेगूसराय पुलिस का कम से कम देखिएगा, तो पॉक्सो के मामले में लगातार उसने एसपीडी ट्रायल कराया, लोगों को सजाएं दिलवाई, लोग जेल में भी बंद हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद भी अगर यह घटना रुक नहीं पा रही है, तो ऐसे में एक सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दोनों समाज मिलके और पुलिस प्रशासन को साथ में लेके एक बैठक करना चाहिए कि समाज में इस तरह का जो अपराध है फिर आगे कभी ना हो, और जो अपराधी है, जो जिसने ऐसा काम किया, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिले, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि इस तरह का अपराध सही नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि समाज के लोग और पुलिस प्रशासन एक साथ होकर बैठे और इस तरह का जो कुछ मीटिंग करे, कुछ बातें जो समाज को लेके हो, उस तरह की बातें करके अपना समाज को एक सही दिशा में ले जाने का काम करे। बिल्कुल, ये चिंता का विषय है कि हम लोग का कितना स्तर गिर गया कि हम लोग इतने जघन्य अपराध अपने गली मोहल्ले में देख पा रहे हैं। अगर अभी से यहाँ से भी अगर समाज को नहीं संभाला जाएगा, तो जो ये छोटे छोटे बच्चे, दिखाइए ज़रा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये सब, इनको किसके सहारे और कैसे समाज में छोड़ के हम जाएंगे? बिल्कुल, ये भी आपका कहना सही है कि जो बच्चे आने वाले फ्यूचर हैं, जो देश का भविष्य है, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, तो जब तक अगर इस तरह का जो अपराध अगर होगा तो इन पे क्या असर पड़ेगा, इनके मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा। कल ये स्कूल जाने से भी डरेंगे, बहुत तरह की बात है। तो मेरा कहना यही है, सरकार को भी इसमें कानून जो है सख्त करना चाहिए और सरकार को भी इस पे देखना चाहिए, क्योंकि सरकार इस मामले में फेल्योर है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जंगल राज जंगल राज जंगल, हम तो जंगल राज से भी ज़्यादा ख़राब समय अभी देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का कर्म हो रहा है। इनसे थोड़ा सा अलग हटते हुए हम आपसे एक सवाल ले लेते हैं। 2025 चुनावी वर्ष है, आप भी जानते हैं। क्या लगता है कि साहेबपुर कमाल में आने वाले वक्त में जो अपराध की घटनाएं हैं, जो शर्मसार करती हुई घटनाएं हैं, उस पर रोक लग सकेगा? हम ऐसा चुनाव कर पाएंगे? आप कह रहे रोक लग सके, मुझे लगना कि रोक लगना ही चाहिए। समाज के देखिए, जनता सबसे जो बड़ा पावर होता है जनता के पास, वो वोट का पावर होता सवाल है सर। तो मेरा कहना है कि जनता कम से कम जागरूक हो जाए। हम ये नहीं कह रहे कि कौन आने वाला है, कौन जीतने वाला, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, हमें भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर समाज एकजुट हो जाए और समाज जब मांग करे तो बहुत कुछ हो सकता है। ये निर्णय लेने की घड़ी है या नहीं? बिल्कुल ये इस समय निर्णय लेने की। मैं एक शेर कहता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। यहाँ सभी टुकड़ों पे पलते हैं और बगावत कौन करता है। तो यहाँ बगावत करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलेंगे। एक बात जो पिछले दिनों बिहार विधानसभा में देखने को मिली है, मैं आपसे बिल्कुल, आप तो पता है कि हम तो कुछ छुपाते नहीं है, जो रहता है मैं कैमरे पर बोलता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले दिनों विधानसभा में विपक्ष के नेताओं को, जो बुजुर्ग नेता हैं जैसे नीतीश कुमार जी, लगातार ये कह देते हैं प्रतिपक्ष के नेता को
कि तुम बैठो, तुम बच्चा हो, तुम्हारे बाबूजी को हम ही मुख्यमंत्री बनाए। मतलब क्या लगता है कि ये कहीं मानसिक रूप से उनको ग्रसित करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है कि आप कुछ प्रतिपक्ष की तरफ से कुछ रख नहीं सके, जनता के बात को रख ही नहीं सके? देखिए, ये बात सही है, बिल्कुल है, उनका उम्र हो चुका है और उनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि जब दिमाग मजबूत होता है तभी फैसला मजबूत होता है। तो इस तरह से उनसे बहुत सारे गलत फैसले होंगे, लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। तो खैर, बड़े लोग हैं, वो बड़े सीएम है, तो मैं उनको क्या राय मशवरा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जहाँ तक एक सोच है कि अभी उनको राजनीतिक से बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए। और जिस तरह का आए दिन, अभी तो ये नया आपने कह दिया कि वो बच्चे हो सीएम बनाए, इससे पहले भी कई तरह का बयान उनका लगातार देख रहा हूँ, तभी हाँ, आज ये सवाल हुआ है। लगातार उनका बयान आ रहा है। उनको विपक्ष का नेता माना ही नहीं जा रहा है सदन के अंदर। नहीं, ये तो बात सही है कि उनको विपक्ष का नेता नहीं माना जा रहा है, लेकिन मेरा जहाँ तक ये कहना है कि उनका अभी मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं। विपक्ष और तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मेंटलिटी की जांच हो, काम करने की योग्यता खो चुके हैं, आप कितना सहमत हैं उनकी इन मांगों को लेकर? हम इस बात पे देखिए, प्रशांत किशोर का एक अपना बयान होगा, उनकी अपनी एक सोच होगी, उन्होंने कहा। अभी तो लेकिन मैं ये मानसिक संतुलन, मैं ये कह रहा कि 5 साल पहले या 10 साल पहले जाएं, जिस तरह से काम उन्होंने किया, ऐसी बात नहीं कि उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता। जो उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे काम हुए, तारीफ काम किया। सुल्तानगंज में अगवानी घाट में पुल गिर गया, हमारे आओ घाट में पुल सर काम गिना रहा हूँ ना। नहीं, हम आप पुल गिरने की बात आप देखिए, उनका काम गिना रहा। उनके शासनकाल में उनके गृह जिले नालंदा में एक लड़की के पाँव में 10-10 कीलें ठोकी गई। वो तो अभी कुछ दिन के पहले आप देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था या रोड का व्यवस्था, ये सब जो अच्छा हुआ, जो उन्होंने किया, तो वो ठीक है, मैं उनके काम को ये नहीं भुला नहीं सकता हूँ। लेकिन कुछ काम जो उन्होंने किया, जिस तरह का काम हो रहा है, या जो जिस तरह आप पुल गिरने की घटना, ये भी सही नहीं है कि किस तरह से पुल बनाया जाता है, ना कोई जांच का विषय होता है, ना किसी को कुछ बोला जाता है। कितने लोग मर जाते हैं उसमें, कितने लोग दब जाते हैं, इंजीनियर अपना काम करके निकल जाता है उसमें। यही भ्रष्टाचार है, और क्या कह सकते हैं। जंगल राज आप मानते हैं? अभी जंगल राज से भी बदतर मैं मानता हूँ। जंगल राज तो चलो ठीक था, जंगल राज से भी बदतर। सर, हम ये कह रहे थे कि समाज में पुनर्निर्माण के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कि ये भी समझना पड़ेगा वोट देने से पहले कि हमारी सेवा, सुरक्षा और व्यवस्था, ये तीनों चीज़ कौन व्यक्ति कर सकता है, और जिसके लिए हमें शिक्षा का सबसे ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी इतना जल्दी तो हम बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हो सकते, लेकिन एक जागरूकता तो दे सकते हैं। जागरूकता के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जागरूकता के लिए है कि जो समाज के लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, गांव से बाहर नौकरी कर रहे हैं, बहुत जगह है, ऐसे लोग को भी समाज को जागरूक करना चाहिए। ऐसे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पैसे से सक्षम नहीं है, लेकिन बहुत सारे के बच्चे बहुत तेज़ होते पढ़ने में, तो ऐसे लोग को मदद करना, जिस तरह से हमने किया अपना लाइब्रेरी में, बहुत गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ा रहे, तो ऐसे बच्चे को समाज के लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन को आम कीजिए ताकि बच्चे पढ़े। जितना एजुकेशन कम पैसे में होगा, उतना ज़्यादा वो समाज और देश और सब तरक्की करेगा। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपराध रुक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं रुक सकता है, क्योंकि जब हम शिक्षित ही नहीं तो हमें क्या पता क्या अपराध हो रहा है। क्योंकि अपराधी का, मैंने पहले भी कहा कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपराधी होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान। लेकिन धर्म के ठेकेदार उनके साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं देखता हूँ कि आप ऐसे लोग के लिए चंदा कर रहे हैं केस लड़ने के लिए जिसने अपराध किया है। आपको नहीं लगता सर कि जिन राजनीतिक दलों के चंगुल में भारत फंसा हुआ है, ये सारे के सारे पॉलिटिशियन और सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी कभी भी रेप के मामले में एक मत नहीं दिखते हैं? अरे, बोलते भी कम है। इससे पहले जब मैंने क्या कहा कि 2014 से पहले उनको सब चीज़ दिखता था, उनको महंगाई दिखता था, उनको रसोई वाला जो गैस, प्याज का दाम बढ़ गया वो दिखता था, बहुत सारा चीज़ उनको 2014 से पहले दिखता था। एक मत क्यों नहीं हो पाते? हम ये जानना चाहते हैं। एक मत बिल्कुल नहीं होते। एक से एक जघन्य अपराध हुआ है देश के अंदर।
और उसमें क्योंकि उनको हाँ, उनको बोलना नहीं है, उनको इस पे राजनीति करनी। हाँ, राजनीति करना, उनको सही काम नहीं करना, नीपापोती करके राजनीति तो अब करके तो ये अपना वोट बैंक बनाना। अब तो ये तय जनता को करना पड़ेगा कि हम अपने माँ बेटी बहू के इज्जत से समझौता करें या कुछ और करें। नहीं नहीं, बिल्कुल समझौता नहीं करने का। ये मैंने कहा भी कि ये अपराध जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जोश में अपना होश न खो बैठे कि उसने अपराध किया तो हम भी अपराध करें। समाज का नैतिक स्तर गिरा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल गिरा। 3 दिन से लाश घर में पड़ी रही। हाँ बिल्कुल, ये पड़ोसियों ने रास्ता तक नहीं दिया। ये समाज का गिरता हुआ चेहरा नहीं स्तर है, गिरता हुआ स्तर है। आए दिन ये घटना हो रही है, इस पे लगाम लगना चाहिए। किसी महिला के पाँव में 10-10 कील ठोक देना, ये बहुत बहुत जघन्य अपराध। चलिए, ये थे हमारे साथ मोहम्मद जहांगीर, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ बलिया कस्बा आए थे और उस घर में आए थे जहाँ पिछले दिनों एक विभत्स घटना हुई थी और जिसके बारे में मैं शुरुआती समय में ही आपको बता दिया हूँ कि किस तरीके की घटना है। चूँकि बच्ची बहुत छोटी है, इसलिए उस घटना को बार बार दोहरा करके हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये इतना तो ज़रूर चाहेंगे कि रेप जैसे मामले में, घृणित अपराध जैसे मामले में, चाहे वो आपका बेटा हो या मेरा बेटा हो, अगर इस तरीके के वारदात करता है तो उस पर सामाजिक निर्णय अवश्य लेना पड़ेगा। अगर आप सामाजिक निर्णय नहीं लेंगे, पुलिस प्रशासन के भरोसे रहेंगे, तो पुलिस प्रशासन जो करेगा वो करेगा। आप सोचेंगे कि मैं उससे क्या कर सकता हूँ, ऐसे व्यक्ति के पंचायत लगा करके उसके खिलाफ़ अगर हम कुछ बोल भी देते हैं तो उससे होना क्या है, बहुत कुछ होना है। एक बार आप सभी आदमी, सभी दलों के लोग से एक बार फिर से मैं निवेदन करता हूं कि इस विषय को लेकर के सामाजिक जागरूकता के लिए आपको आगे आना होगा और एक बेहतरीन स्वस्थ वातावरण में सभी चीज़ों से ऊपर उठ करके, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, राजनीति हो, इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ करके आपको समाज को बचाना होगा। अगर आप समाज को नहीं बचाते हैं तो जो इन समाज के आंगन में जो खेल रहे छोटे छोटे नाबोध बच्चे हैं, उन्हें आप आग की ज्वाला में छोड़ रहे हैं। उसे बचाने के लिए आपको आगे आना चाहिए और तमाम सामाजिक लोगों को भी आगे आना चाहिए। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।